अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये चैप्टर समझे पहले। चैप्टर है ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक। ज़माना जाहिलियत के अंदर जो है औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, लेकिन जब ज़माना इस्लाम आया तो औरतों को इज़्ज़त अता की इस्लाम ने आके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी औरतों का बड़ा एहतराम करते थे। हज़रत फ़ातिमा के बारे में आता है कि जब हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, आपका बोसा लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा प्यार करते। इसलिए कि औरतें जो है जितनी भी ख़वातीन थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक बेटी की मानद थी, सब के सब। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बहुत इज़्ज़त और एहतराम दिया। यही वजह है कि इस्लाम ने आके औरतों को बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम दिया। तो यहाँ पर आपने समझना है मुख्तसर सवालात, ये मैं अक्सर बिस्तर बताता हूँ, ये वही सवालात हैं जो पहले आ चुके हैं, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। पहला सवाल है हज़रत फ़ातिमा की आमद पर हुजूर उनके साथ किस तरह का सलूक करते थे। तो जवाब आएगा जब हज़रत फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती तो आप उन्हें खुश आमदीद कहते हुए खड़े हो जाते और उनका हाथ पकड़ते और पेशानी पर बोसा देते, उन्हें अपनी जगह पर बिठाते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। तो आगे सवाल नंबर 2 है, दो बेटियों के साथ हुस्न सलूक करने वालों के बारे में आपने क्या इरशाद फरमाया। तो इसका जवाब आएगा, आपने फरमाया इसने दो बेटियों की परवरिश की हत्ता कि वो बालिग हो गई, तो आपने अपनी उंगलियों को मिलाते हुए फरमाया कि मैं और वो क़यामत के दिन इस तरह करीब होंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी है जिसके यहाँ अल्लाह ताला दो बेटियाँ अता फरमाए। बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं, इसलिए हमारे इस ज़माने में भी लोग जो है वो महसूस करते हैं बेटियों पर, लेकिन महसूस नहीं करना चाहिए बल्कि रहमत समझना चाहिए, जैसे मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। अगर सवाल नंबर 3 है, माशरती ज़िंदगी में ख़वातीन के एहतराम के हवाले से हमें कौन से इक़दाम उठाने चाहिए। तो जवाब आएगा, हमें चाहिए कि ख़वातीन पर आवाज़ें कसने और घूर कर देखने, उनका मजाक उड़ाने, ख़वातीन के तालीमी इदारों के बाहर गैर ज़रूरी टहलने और रास्तों में बैठने से इज्तनाब करना चाहिए। उनका हर शोबे में एहतराम करना चाहिए, उनके बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये सवाल नंबर 3 है, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर बिस्तर आता है। अगर दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, जन्नत किसके कदमों में है, माँ के, ये जवाब सही आएगा। आगे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भलाई वसीयत फरमाई ख़वातीन के साथ, भलाई की वसीयत फरमाई ख़वातीन के साथ, ये जवाब सही आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शीमा के इस्तकबाल के लिए चादर बिछाई, ये जवाब सही आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये मारूजी है, इसको भी आपने अच्छी तरह समझना है।